कुछ समय पहले यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा ट्रिपल जेम्स ऑफ बुद्धिज्म। और उसका एक क्रिटिकल क्वेश्चन था। बट स्टूडेंट्स जो थे वो ट्रिपल जेम्स को ही अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए, जिसके वजह से जो उनका आंसर था वो भी करेक्ट नहीं हुआ। तो एक है ट्रिपल जेम्स का लिटरल मीनिंग और एक है उसका रियल फिलोसॉफिकल मीनिंग। तो हम आज उसका लिटरल मीनिंग से अलग करके उसका फिलोसॉफिकल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है तो हम समझें कि हमको अल्टीमेटली लिखना क्या है उसके अंदर, जिससे हमको मार्क्स मिले। तो ट्रिपल जेम्स आप सब जानते हो कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बोला जाता है। इसको एक निर्वाणिक फॉर्मूला भी होते हैं कि भाई इन तीन जेम्स की जो शरण में जाएगा वो ही निर्वाण को प्राप्त करेगा। बट जब बुद्धम शरणम गच्छामि बोला जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि भाई गौतम बुद्ध जो है वो जो सिद्धार्थ गौतम है उसकी शरण में जाना है हमको? तो ये तो नहीं है इसका मतलब। क्योंकि जो सिद्धार्थ गौतम थे, जो बुद्ध बने, उन्होंने खुद ने बोला कि मुझसे पहले अनंत बुद्ध रहे, मेरे मैं हूँ उस समय भी और बुद्ध हैं, और आने वाले समय में भी कई बुद्ध होंगे। तो जब बुद्ध शरणम गच्छामि बोला जाता है तो मतलब होता है कि जो हमारे भीतर एक बोधि है, प्रज्ञा है, जो सीड ऑफ एनलाइटनमेंट है, उसकी शरण में हमको जाना है, जो कि अभी डॉर्मेंट फॉर्म में है, सुषुप्त अवस्था में है। उसके हमको शरण में जाना है ताकि हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो और हम निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त हो, हमारे जो दुख हैं उनका एंड हो। सेकंड बोला जाता है धम्मम शरणम गच्छामि। तो धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब ये तो नहीं कि बौद्ध धर्म की शरण में चलो, कि जो सिद्धार्थ गौतम था उसने एक धर्म बनाया, उसकी शरण में हमको जाना है। ये कोई इनिशिएशन का मंत्र नहीं है कि भाई बुद्धिज्म में एंट्री लेनी है तो आपको ये मंत्र जपना पड़ेगा, नहीं। धम्म जो है वो इस प्रकृति का, इस निसर्ग का वो कानून है जो ऑटोनोमसली वर्क करता है, फिजिकल यूनिवर्स में भी और मेंटल यूनिवर्स में भी। सिद्धार्थ गौतम की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये थी, या फिर उन्होंने वही खोजा जो भारत के ऋषि मुनियों ने आज तक खोजा था, बट उन्होंने एक एक सिंपल लैंग्वेज में आम जनों को समझाया कि ये जो यूनिवर्स का कानून है, अगर हम इसके अनुरूप काम करेंगे तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं, और इसके विपरीत काम करेंगे तो दुख को हम इनवाइट करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे। तो हमको धम्म की शरण में जाना है कि जो ऑटोनोमसली लॉ वर्क कर रहा है इस यूनिवर्स में, हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपने लाइफ को जिए। तो उसकी शरण में जाना है ताकि हमारे दुखों का अंत हो, हम निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त करें। थर्ड बोले जाता है संगम शरणम गच्छामि। अब संगम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है कि चार बौद्ध भिक्षु बैठे हैं उनकी शरण में जाना है? नहीं। संगम शरणम गच्छामि का मतलब है कि वो व्यवस्था जो हमको धर्म पालन करने में हमारी हेल्प करे, ठीक है, जो हमारी बोधि जागृत करने में हमारी मदद करे, ऐसी व्यवस्था की शरण में जाना है। ऐसी व्यवस्था किसी भी धर्म में हो सकती है, मतलब किसी भी संप्रदाय में हो सकती है, रिलीजन में हो सकती है। धर्म और संप्रदाय अलग अलग चीज़ होती है। धर्म तो ऑटोनोमस चीज़ है, संप्रदाय होता है रिलीजन। तो किसी भी रिलीजन में धर्म पालन की कोई ना कोई व्यवस्था हो सकती है, तो उसकी शरण में चलें, ठीक है। तो ट्रिपल जेम्स का मतलब ये है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुद्धिज़्म में एंट्री का कोई मंत्र है कि जिसको भी बुद्धिज़्म में एंट्री चाहिए उसको ये मंत्र बोलना पड़ेगा, फिर उनकी एंट्री होगी, फिर बुद्ध की कृपा बरसेगी। नहीं, ये तो एक बहुत सिंपल वर्जन में उन्होंने बताया कि हमको अपने निर्वाणिक अवस्था को कैसे प्राप्त करना है। तो उसके लिए, उसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला है जो ट्रिपल जेम्स के रूप में जाना गया। तो जब हम इस चीज़ को गहराई से समझते हैं तो एक अच्छा आंसर लिख पाते हैं, और इस चीज़ को आप समझेंगे तो और अच्छा। अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आता है कोई तो आप आंसर लिख पाएंगे।